चाचा चौधरी और बूमरैंग का कमाल। एक दिन रास्ते में, उफ, चाचा चौधरी मुझे बचाओ। लगता है उस आदमी का दम इतना फूल गया है कि छाती फट जाएगी। उफ, तुम इतना तेज क्यों दौड़े? एक आदमी से बचने के लिए वह मेरे पीछे आ रहा है और दौड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं बची। घबराओ नहीं, साबू तुम्हें दूर पहुंचा देगा। साबू, इस आदमी को यहां से दूर पहुंचा दो। साबू एक किक उस आदमी के जड़ देता है और वह हवा में उड़ता हुआ जाता है। मैं आसमान में जा रहा हूँ, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। चाचा चौधरी और साबू आगे चल देते हैं। अपना काम खत्म, आओ चलें। तभी कांस्टेबल गतकाराम वहां आता है। चाचा जी, आपने किसी आदमी को इधर जाते हुए तो नहीं देखा? हाँ, देखा था कांस्टेबल गतकाराम, बल्कि हमने उसे दूर भेज दिया। यह क्या किया? वह अपराधी था और वह कानून से बचकर भाग रहा था। साबू, हमसे गलती हो गई, उस अपराधी को वापस लाना होगा। ऐसा ही होगा चाचा जी। साबू वहीं जमीन पर पड़ा बूमरैंग उठाता है। यह लकड़ी बूमरैंग का काम करेगी और उसे हवा में उछाल देता है। बूमरैंग उस चोर की तरफ बढ़ता है। मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, कांस्टेबल गतका अब मुझे नहीं पकड़ सकता। तभी वो बूमरैंग उसे अपने लपेटे में लेकर वापस चल देता है। ओह, ये लकड़ी मुझे वापस लिए जा रही है। और फिर आओ। कांस्टेबल, संभालो अपना मुजरिम। अब मेरा प्रमोशन पक्का है, चलो। साबू, आओ हम भी चलें। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और बेचारा गोबर सिंह। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। अरे साबू, कहाँ चल दिया? चाचा जी, दुल्ली चंद की मिल में पत्थर की सिले ढूंढने का काम मिला है, वही जा रहा हूँ। अरे भगवान, तुम तो घर में बैठो। बंतों की लड़की की शादी है, वहाँ पर आज महिला संगीत का प्रोग्राम है, मेरा जाना जरूरी है। इतना कहकर चाची चल देती है। चाचा चौधरी, मुझे उनसे हमदर्दी है जिनको तुम्हारा संगीत सुनना पड़ेगा। चलो, वक्त काटने के लिए यह किताब पढ़ना अच्छा है। तभी वहां गोबर सिंह आता है। चौधरी, काफी पढ़ लिए किताबी किस्से कहानियां, अब जिंदगी की असलियत पर आ जाओ। गोबर सिंह, तुम जेल से छूटकर कब आए? आज ही। तुमने ही मुझे जेल भिजवाया था, सोचा सबसे पहले तुमसे हिसाब बराबर किया जाए। तुम अभी तक बैठे हो, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि गोबर सिंह से कैसे पेश आते हैं। उठो और मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ। चौधरी, तुम मरने जा रहे हो, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, शायद मैं उसे पूरा कर सकूं। गोबर सिंह, मुझे सीटी बजाना अच्छा लगता है, एक बार वह बजा लेने दो। तुम्हारी यह इच्छा हमने मान ली, पर अफसोस कि मेरे सिवा तुम्हारी मधुर सीटी को और कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। मैंने साबू और तुम्हारी पत्नी को बाहर जाते देख लिया था। तभी चाचा चौधरी की सीटी की आवाज सुनकर रॉकेट खिड़की से निकलकर गोबर सिंह पर झपट पड़ता है। चाचा चौधरी का एक जबरदस्त मुक्का और गोबर सिंह वहां से भाग खड़ा होता है। भागो! गोबर सिंह, तुम्हारी दाईं आंख काली क्यों है? शायद सुरमा ज्यादा डल गया होगा।
या फिर कहीं से पिटकर आ रहे हो? यही सच है भाई धमाका सिंह। चाचा चौधरी को अकेला देखकर मैं उसे मारने गया था, पर उसकी सीटी का इशारा सुनकर उसका कुत्ता मुझ पर टूट पड़ा। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। तुझे शर्म आनी चाहिए। डाकुओं का बादशाह एक चूहे से पिटकर आ गया। लो यह स्टेनगन, जाकर सारी गोलियां चाचा चौधरी के पेट में उड़ेल दो। गोबर सिंह स्टेनगन लेकर चाचा चौधरी के घर की ओर चल देता है। उसे देखते ही मैं भून कर रख दूंगा। इस बार सीटी बजाने का चांस भी उसे नहीं दूंगा। इधर चाचा चौधरी, रॉकेट बाहर जाओ और घूमो फिरो, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं। वह मेरी मार के दायरे में है, अभी वह जिंदा है। अगले ही क्षण उसकी लाश जमीन पर पड़ी होगी। ऐसा सोचकर गोबर सिंह फायर खोल देता है। तभी यह क्या, अचानक यह पत्थर की सिल बीच में कहां से आ गई? साबू, लाला दुल्ली चंद की पत्थर की सारी सिलें जब मैंने ढो दी तो उसने मुझे यह एक सिल घर ले जाने के लिए दे दी। अरे सारी गोलियां खत्म हो गई। गोबर सिंह, अब हमारी बारी है। साबू पत्थर की सिल को छोड़ देता है, जो सीधा गोबर सिंह के ऊपर आ गिरती है। बचाओ, मुझ पर रहम करो। पहले वादा करो, फिर कभी इधर का रुख नहीं करोगे। मेरी तौबा। साबू पत्थर की सिल को उठा लेता है। तुम जा सकते हो। धमाका सिंह और गोबर सिंह। गोबर सिंह, तुम पापड़ कैसे बन गए? क्या तुम्हारे ऊपर से रोड रोलर निकल गया? उससे भी बुरा। हाय। चाचा चौधरी और अंडा चोर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, भाग्यवान, मुर्गी के पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? मैं देख रही हूँ जी कि वह अंडा कब देती है। प्रेशर कुकर की तरह मुर्गी के अंडा देने का कोई टाइम सेट थोड़ा ही होता है। आओ बाहर चलकर शॉपिंग कर आएं। वह दोनों घर से बाहर चल देते हैं और डाकू गोबर सिंह उन्हें जाते हुए देखता है। लेकिन अगर हमारे पीछे से मुर्गी ने अंडा दे दिया तब? अंडे में पंख तो नहीं लगे होंगे, जो वह फुर से उड़ जाएगा। लौटकर हम उसे ले लेंगे। अंडा? क्यों ना मैं वह अंडा हड़प कर जाऊं? चाचा जी को क्या पता चलेगा कि मुर्गी ने अंडा दिया है या नहीं? यह सोचकर गोबर सिंह मुर्गी की ओर बढ़ जाता है। तभी मुर्गी अंडा दे देती है। आहा, मुर्गी ने अंडा दे दिया। डाकू गोबर सिंह दाएं बाएं नजर फेंकता है, कोई देख तो नहीं रहा, और वह अंडे को उठाने के लिए झुक जाता है। अब यह मेरा है। तभी आए, और फिर डाकू गोबर सिंह आगे आगे और रॉकेट उसके पीछे पीछे। बाप रे, भागो! चाचा चौधरी और डाकू धड़ाम सिंह। एक दिन रास्ते में, चाचा जी, आज आप और साबू की मेरे घर पर दावत है। सेठ सगनुमल, दावत किस खुशी में? एक बार आपने मेरा घर डाकू धड़ाम सिंह से लुटने से बचाया था, तब मैंने आपको दावत देने का वायदा किया था। क्यों साबू, तेरी क्या मर्जी है? दावत कबूल कर लीजिए चाचा जी, मुझे भूख भी लगी है। चलो सेठ, पर तुम्हारे घर का दरवाजा इतना बड़ा है कि साबू निकल सके।
साबू आराम से अंदर जा सकता है। सेठ के घर, कहो कैसा लगा खाना? वाह, आनंद आ गया। मटर पनीर के पुलाव का तो जवाब नहीं चाचा जी। डाकू धड़ाम सिंह, सेठ सगनू का घर उस वक्त ना लूट सके, पर आज मैं इसे जलाकर राख का ढेर कर दूंगा। सरदार, मैंने मकान पर पेट्रोल छिड़क दिया है, अब इसे बस चिंगारी दिखाने की देर है। इधर घर के अंदर चाचा चौधरी और साबू। खाना खा लिया, अब कुल्ला कर लेना चाहिए। कुल्ला खिड़की से बाहर करना साबू। साबू मुंह में पानी भर लेता है। डाकू धड़ाम सिंह, हा हा, अब यह घर लपटों के हवाले होने जा रहा है। उसी पल साबू खुली खिड़की में से कुल्ला कर देता है और डाकू धड़ाम सिंह की मशाल बुझ जाती है। हैं? आपने एक बार फिर मेरा घर बचा दिया। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और 2 in 1। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर डिप्पी और दीपू। डिप्पी एक ऑडियो कैसेट 2 in 1 के अंदर डालती है और उसका रिकॉर्डिंग ऑन करके घर से बाहर चली जाती है। घर के बाहर, डिप्पी, तुमने 2 in 1 में कैसेट क्यों डाला? जब चाचा और चाची की नोकझोंक होगी तो वह टेप में रिकॉर्ड हो जाएगी, उसे सुनने में बड़ा मजा आएगा। तभी चाचा चौधरी के घर के बाहर धोबी अपना गधा लेके आ जाता है। कल्लू धोबी का गधा चाचा चौधरी के घर के आगे क्यों रख रहा है? वह इस तरह से लोगों को सूचित करता है कि जिसने कपड़े धुलाई के लिए देने हैं दे दे, मगर सब गुड़ गोबर हो गया। ये आवाजें टेप में रिकॉर्ड हो गई होंगी। तभी उन्हें चाचा चौधरी आते दिखाई देते हैं। चाचा जी तो बाहर से लौट कर आ रहे हैं। मैंने आपके कमरे में 2 in 1 ऑन करके रखा है, उसमें गधे का रैकना रिकॉर्ड हो रहा है। जाकर टेप को स्टॉप करना चाहिए। चाचा चौधरी दौड़े दौड़े घर के अंदर जाते हैं और कैसेट निकाल लेते हैं। मैंने कैसेट निकाल लिया है। पॉप स्टार मुकुल जयकिशन, पॉप स्टार के पड़ोसी। रुकमणी, एस्प्रिन की गोली दो, पड़ोसी के गाने से सर में दर्द होने लगा है। जय किशन साहब, आपका गाना रिकॉर्ड हो गया, यह रहा टेप। म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर ने इसे जल्दी मांगा था। मैं खुद जाकर इसे डायरेक्टर को दे आऊं। रास्ते में चाचा चौधरी का घर रास्ते में पड़ा है, उनका आशीर्वाद लिए बगैर मैं कैसे जा सकता हूं? दंडवत प्रणाम करते समय हाथ खाली होने चाहिए। अपना टेप मेज पर रख देता हूं। चाचा चौधरी और पॉप स्टार मुकुल जयकिशन, चाचा जी प्रणाम। जीते रहो, तुम्हारे कैसेट्स खूब धूम मचाएं। मुकुल जयकिशन अपना टेप लेकर वहां से चला जाता है। गजब हो गया चाचा जी, वह फूल से अपना कैसेट यहाँ छोड़ गया और हमारा ले गया। म्यूजिक कंपनी, डायरेक्टर साहब लीजिए मेरा नया कैसेट। चलता हूं, एक जगह स्टेज शो है। बाके, लो मुकुल जयकिशन का टेप बजाओ। टेप ऑन करते ही ओह, इसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। जयकिशन गलत नहीं हो सकता, यह पॉप म्यूजिक की कोई नई धुन होगी। एक सप्ताह बाद, जयकिशन तुम्हारे 2 लाख कैसेट बिक चुके हैं, यह लो अपना चेक। कमाल है। ये सब चाचा चौधरी के आशीर्वाद का परिणाम है। चाचा चौधरी।
चाचा चौधरी और श्रीमान धुआंधर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। सुनते हो, घर में कीड़े मकोड़े बहुत हो गए हैं, दवाई छिड़क दो। बिनी, अभी यह पैकेट चंद्रभान को देना जरूरी है, दवाई बाद में छिड़कूंगा। चाचा जी, पैकेट मैं दे आता हूँ। नहीं साबू, मैं अपना काम खुद करूंगा। दुनिया भर के काम करते फिरते हैं, बस अपने घर का काम जब भी इनसे कहो तो बहाने से टाल जाते हैं। इधर रास्ते में चक्रचांद, ये किसको पकड़ लाए? यह श्रीमान धुआंधर हैं, लेकिन मैंने तो तुमसे काम का आदमी लाने को कहा था। यह पूरी सिगरेट एक कश में पी जाते हैं। यह कोई मुश्किल काम नहीं। सिगरेट का सारा धुआं इन्होंने अपने अंदर जमा कर लिया है। बेवकूफ, हमें ऐसा आदमी चाहिए जिससे हमें कुछ फायदा हो, रुपया पैसा आए। तभी श्रीमान धुआंधर पूरा धुआं उस आदमी के मुंह पर उगल देते हैं। ओहो, ये धुआं कब छटेगा? धुआं छटने पर ओहो, मेरा हैट और बैग किधर गए? वे यहाँ है। जब तुम धुएं से घिरे थे तब हम इन्हें लेकर चंपत बने। सचमुच लूटने की ये तरकीब तारीफ के काबिल है, और बिना हिंसा के भी। तभी उनकी नजर चाचा चौधरी पर पड़ती है। धुआंधर, वह जो आदमी आ रहा है उससे पैकेट छीन लो। धुआंधर मुंह में धुआं भरकर चाचा चौधरी की ओर बढ़ता है। नमस्ते जनाब, क्या बात है? आपके गाल सूजे हुए हैं, क्या मधुमक्खियों ने काटा है? कमाल है, वह कोई जवाब नहीं दे रहा। पास आते ही धुआंधर चाचा चौधरी के ऊपर धुआं उगल देता है और पैकेट लेकर वहां से दौड़ लगा देता है। थोड़ा दूर जाने पर पैकेट खोलकर देखूं, इसमें क्या है? ट्रांजिस्टर, 2 in 1 या कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज? तभी एक मुक्का निकलकर धुआंधर का मुंह तोड़ देता है। आओ! चाचा चौधरी अपना पैकेट उठाकर चलते बनते हैं। चंद्रभान का घर। चंद्रभान, स्प्रिंग वाला बॉक्सिंग ग्लोव जो तुम्हें चाहिए था वह इस पैकेट में है। चाचा चौधरी और विदेशी जासूस। साबू की शक्ति के चर्चे भारत में ही नहीं विदेश में भी होने लगे। रूस उसको हथियाने की योजना बनाने लगा। जो खाओ, तुम हमारे सबसे होशियार जासूस हो। यह साबू का चित्र है, इसे रूस लाना है। लेकिन इससे फायदा क्या? बहुत फायदे हैं। अगर हम उसे ओलंपिक खेलों में रूस की तरफ से शामिल करें तो सोने का मेडल वह जीत लाएगा। हमारा विरोधी अमेरिका टापता रह जाएगा। मैं समझ गया। साबू 3 दिन में हाजिर हो जाएगा। सीधे तरीके से काम ना चले तो तुम दूसरा रास्ता भी जानते हो, यह मुझे यकीन है। अमेरिका की योजना। विलियम, तुम हमारे सबसे होशियार जासूस हो। यह साबू का फोटो है, तुम्हें इसे किसी भी कीमत पर लाना है। उसे यहाँ लाने से क्या फायदा? इडियट, अगर आने वाले ओलंपिक खेलों में हम साबू के सारे मेडल समेट लाएगा और हमारा विरोधी रूस थापता रह जाएगा। समझ गया। 3 दिन में साबू यहाँ होगा। रूसी जासूस जुखोव भारत को रवाना। उधर अमेरिकी जासूस विलियम भी भारत की उड़ान भरता है। चाचा चौधरी के घर के बाहर। वाह, क्या जिस्म है! अंदर जाकर हम इसके मालिक से बात करता है। तभी अमेरिकी जासूस भी वहां आता है। अरे, रूसी जासूस पहले पहुंच गया। वह साबू को पहले न हत्या लाए। अमेरिकी जासूस पीछे दौड़ता हुआ घर के अंदर साथ साथ घुसता है। चाचा जी,
जल्दी से टिकट लगाकर रसीद पर दस्तखत कर दो। मैं साबू का 1 लाख रुपया देता हूँ। यह धोखेबाज है, मैं साबू का 2 लाख देता हूँ। आप इसकी चाल में मत फंसना। मैं 10 लाख दूंगा। मैं 20 लाख दूंगा। 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। अरे भाई, साबू 1 और उसे पाने वाले 2। पहले तुम आपस में फैसला कर लो कि साबू को कौन लेगा। यह सुनते ही दोनों जासूस अपने अपने पिस्तौल निकाल लेते हैं। मैं अभी इसका यमलोक का टिकट खटा देता हूँ। ना रहेगा भास, ना भाजेगी भासरी। इससे पहले मैं तुझे शॉट कर दूंगा। और दोनों गोली चला देते हैं। चाचा चौधरी जमीन पर झुक जाते हैं और फिर दोनों मर गए। अच्छा हुआ, वरना मुझे परेशान करते रहते। इधर साबू, चाचा जी, अंदर क्या पटाखे छूट रहे हैं? नहीं साबू, 2 व्यापारी आए थे जो अपनी ही गोलियों के शिकार हो गए। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और मौसम की आंख मिचोली। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, देखिए कुदरत का चमत्कार। थोड़ी देर पहले घने बादल छाए थे और सूरज निकलते ही गर्मी हो गई। साबू, बेईमान आदमी की तरह मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। एक बार मैं दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए दार्जिलिंग पहुंचा। वहां पर आंधी और तूफान इतना था कि मैं घबरा कर अपने शहर आ गया। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। अच्छा, घर जाकर मैं नहाऊंगा। नहाने से गर्मी कम लगेगी। वहीं से कुछ दूरी पर। क्यों घंचो, मुझे बिना सलाम ठोके निकले जा रहे हो? बप्पन, तुझे क्यों सलाम किया जाए? तू अनपढ़, बेकार और आलसी है। तुझ में ऐसी कौन सी खूबी है कि आते जाते तेरा आदर किया जाए? मुझ में जो दिमाग है वह दूसरे किसी में नहीं। तुम नाम लो और बप्पन उसे उल्लू बना देगा। क्या तुम चाचा चौधरी को ठग सकते हो? यह बात मेरे लिए उतनी ही आसान है जितना कि अपनी मूंछों पर तेल लगाना। नामुमकिन। तभी उनकी नजर सामने से आते चाचा चौधरी पर पड़ती है। देखो, वह इधर ही आ रहा है। तुम 1 घंटे बाद आना और देखना, अगर चाचा चौधरी बिना कपड़ों के मेरे घर से ना निकला तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। नहीं तो इतना पैसा तुम मुझे देना। मैं चालाकी से उसके सारे कपड़े उतरवा लूंगा। ठीक है? चाचा चौधरी और बप्पन। चाचा जी, आइए, बैठिए। अबे बच गए। नहीं बप्पन, गर्मी बहुत है, घर जाकर नहाऊंगा। मैं आपको शरबत पिलाऊंगा, उससे शरीर में ठंडक पहुंचेगी। ठीक है। चाचा चौधरी घर के अंदर। आप कमरे में बैठो, मैं अभी शरबत लाता हूँ। चाचा चौधरी के कमरे के अंदर जाते ही बप्पन बाहर से कुंडी लगा देता है। वह अंदर गया। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाए। कमरे के अंदर जो हीटर रखा है उसका स्विच बाहर है, उसे चला देता हूँ। अबे क्या करता है? गर्मी का मौसम, ऊपर से हीटर का ताप। चौधरी घबराकर सारे कपड़े उतार देगा। तभी अचानक, ओह, बिजली कड़की, ओलों की वर्षा। मौसम अचानक बदला। चाचा चौधरी हीटर का ताप बढ़ा देते हैं। ओलों से ठंड हो गई है। शुक्र है हीटर से कुछ गर्माहट आई। मैं ताप के वॉल्यूम को तेज कर देता हूं। 1 घंटे बाद। इस ठंडे मौसम में बाहर निकलना तो नहीं चाहता था, पर बप्पन से शर्त जो लगी है
इधर चाचा चौधरी ठंड के कारण कपकपी आने लगी। शुक्र है यह कंबल मेज पर पड़ा था। चाचा चौधरी कंबल को भी ओढ़ लेते हैं। बप्पन कमरे का दरवाजा खोलता है। बप्पन, शरबत नहीं, अब गर्मा गर्म चाय पिलाओ। मौसम ने धोखा दिया। घंशु और बप्पन। गंशु, ये रहा तुम्हारा 100 रुपया। हाय मौसम। चाचा चौधरी और घुमावदार पहेली। एक दिन धमाका सिंह, खरेती, मेरे थैले में बहुत सारे पटाखे हैं। चाचा चौधरी सो रहा है। एक पटाखा मैं खिड़की के अंदर फेंकता हूँ। धमाके से चौधरी एकदम हड़बड़ा जाएगा। वाह, मजा आ जाएगा। धमाका सिंह पटाखे में आग लगाता है। ये लगाई आग, और उसे खिड़की से अंदर फेंक देता है, और ये गया पटाखा। लेकिन धमाका सिंह, तुम्हारा पटाखा तो फटा ही नहीं। कोई बात नहीं, यह गया दूसरा पटाखा। यह भी फिस हो गया धमाका सिंह। धमाका सिंह तीसरा पटाखा फेंकता है। यह गया तीसरा। धमाका सिंह, तुम्हारे सारे पटाखे बेकार हैं। एक भी नहीं चला। तुमने मेरा वक्त यूं ही बर्बाद किया। चलो अपने घर का रास्ता नापो। रास्ते में खराती, नाकामयाबी तो हमारे पल्ले पड़ी ही। क्यों ना एक पटाखा यहाँ चलाकर ही देख लें। देख लो। धमाका सिंह उस मकान के पास रखकर पटाखे को आग लगाता है। एक जोरदार धमाके से मकान हिल जाता है। मकान का मालिक, कमबख्त, मेरे खिड़कियों के सारे शीशे तोड़ दिए। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। पहलवान, तुम्हारा जहां जी चाहे ले जाना, परंतु एक बार मुझे चाचा चौधरी से मिल लेने दो। चाचा चौधरी, चाचा जी, जब आप सोए थे तब मैंने कई पटाखे खिड़की से फेंके, पर एक भी नहीं फटा। मैं ये रहस्य जानना चाहता हूँ। चाचा चौधरी धमाका सिंह को लेकर घर के अंदर आते हैं। धमाका सिंह, अंदर आओ। खिड़की के पास। खिड़की के पास ये पानी की बाल्टी रखी है। तुम्हारे सारे पटाखे इसमें गिर गए हैं। चाचा चौधरी और काराबोन ग्रह से। एक दिन अंतरिक्ष में। मैं अंतरिक्ष में भटक गया हूँ। अपने प्रदेश काराबोन से बहुत दूर आ गया हूँ। तभी ओह, उल्काओं का समूह, कहीं मेरा यान इनसे टकरा न जाए। उस उल्का समूह से तो मैं बच गया, लेकिन मेरे यान का संतुलन बिगड़ गया। पता नहीं यह किधर जा रहा है। मुझे यान उस ग्रह पर उतारना चाहिए। वह क्या जगह है? कंप्यूटर बताता है कि उस ग्रह का नाम पृथ्वी है। यान पृथ्वी पर उतर जाता है। मुझे भूख लगाई है। तभी उसकी नजर वहां घास चरती भेड़ों पर पड़ती है। वह रही खाने की सामग्री। वह एक भेड़ को पकड़ लेता है। अर, मेरी भेड़, उसे छोड़ो। वह आदमी दौड़ा दौड़ा चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा चौधरी, वहां एक अजीबोगरीब प्राणी मेरी भेड़ों को खा रहा है। आए घटना स्थल पर। वह देखो, वह किसी दूसरे ग्रह का प्राणी लगता है। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैं कैलकुलेटर से पता लगाता हूँ कि इस ग्रह पर कितने जीव रहते हैं। मैं सबको खा जाऊंगा। तभी साबू उसे जकड़ लेता है।
अगर तुम जिंदा रहे तब। है? वह साबू को उठाकर पटक देता है। यह पलटा खाओ, मुझे कम ताकतवर ना समझना। मुझ में 10 हाथियों की ताकत है। साबू, उसकी ताकत उसके सींगों में है। तुम्हारे जिस्म में काफी मांस है। तुम्हारा खून गर्म और स्वादिष्ट होगा। वह साबू पर झपट पड़ता है। मैं तुम्हें मारकर अपने पेट की आग बुझाऊंगा। साबू उसे एक पलटी मारता है। पहले मेरा दाव झेलो। आह! उसके सींग एक पेड़ में गड़ जाते हैं। ओह! मेरे सींग पेड़ में घुस गए। साबू ने उसको खींचा तो सींग टूट गए। अब इसकी ताकत जाती रही है। मुझे छोड़ो। साबू ने उसे पूरे जोर से उछाल दिया। आह! वह एक चट्टान से जा टकराया और फिर यहाँ के जीव बहुत ताकतवर हैं। भागो। उसका यान हवा में उड़ चला। शुक्र है मैं जान बचाकर वापस काराबून की ओर जा रहा हूँ। इधर पृथ्वी पर जाओ, अब तुम चैन से रहो। काक चैन से रहूंगा चाचा चौधरी? वह राक्षस मेरी सारी भेड़ें चट कर गया है। मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? चाचा चौधरी पेड़ में गड़े सींग निकालते हैं। उसके सींग शुद्ध सोने के हैं। लो, इनसे तुम और पशु खरीद सकते हो। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। वाह, अब तो मैं कई गाय भैंसे खरीद सकता हूँ।